उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं बागपत जिले में भू माफिया की दबंगई से परेशान एक पीड़ित परिवार अपनी करोड़ों की भूमि को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जिसके चलते ही पीड़ित बच्चे समाज के कुछ लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठे। वहीं बीजेपी विधायक योगेश धामा भी पीड़ितों के साथ धरने पर बैठे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए डीएम से मुलाकात की और वहीं डीएम ने पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलाया और मामले की जांच एडीएम को सौंप दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का है, जहां कस्बे के रहने वाले कुलदीप चौहान की दिल्ली सहारनपुर हाईवे के किनारे पर 1700 गज आवासीय भूमि है और कुलदीप चौहान उनकी पत्नी की कुछ वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं जो दिल्ली के बख्तावरपुर में अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं और बागपत स्थित उनकी करोड़ की जमीन पर हरीश चौधरी गुज्जर ने कब्जा कर लिया और जब वे बागपत अपनी जमीन को देखने पहुंचे तो वहां अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत समाज के लोगों ने पीड़ितों के साथ मिलकर एसपी से शिकायत की तो निर्माण को बंद करा दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद वहां पर फिर निर्माण शुरू करा दिया गया, जिसकी शिकायत जिले के अधिकारियों से की तो कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित बच्चे समाज के कुछ लोगों के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए और अधिकारियों पर मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है, जिसका पता लगने पर बागपत से बीजेपी के विधायक योगेश धामा भी धरने पर पीड़ितों के साथ बैठ गए और उसके बाद उन्होंने पीड़ितों के साथ डीएम से मिलकर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। फिलहाल डीएम ने पूरे मामले की जांच एडीएम को सौंप दी और पीड़ितों को कार्यवाही का भरोसा दिया है। पीड़ित युवक बीए के छात्र ने बताया कि हमारी 1700 गज प्रॉपर्टी है जिस पर हरीश चौधरी नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जो खुद को बीजेपी का नेता बताता है। बागपत डॉक्टर सत्यपाल सिंह का भी करीबी बताया जाता है 2016 और दबंगई का जमीन पर निर्माण भी करा रहा है। हम लखनऊ भी गए थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी और हमें उनसे खतरा भी रहता है, क्योंकि वहाँ पर गलत भी खड़े हैं दिल्ली रोड और धमकियाँ भी हमें दी जाती है। हरीश चौधरी हम अब अपने मामा जी के यहाँ चले गए हैं, प्रशासन इससे हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, जिसको लेकर डीएम बागपत ने आश्वासन दिया है और जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव जनादेश कराई थी उन्होंने, वो रिपोर्ट हमने किसी तरह से हासिल कर ली ऑफिस से लेकर, लेकिन प्रशासन उनके साथ खड़ा है और हमें गुमराह कर रहा है, मीडिया को भी गुमराह कर रहा है, समाज को भी गुमराह कर रहा है। झूठी रिपोर्ट निकलवा दी अखबार में कि ज़मीन जो है भाजपा नेता हरीश चौधरी की लिखड़ी, जबकि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहती है कि सह खातेदार हैं बच्चे, ज़मीन इनकी भी है, लेकिन इनको ज़मीन कहीं नहीं दिलवाई जा रही। प्रशासन एक सिर्फ उस हरीश चौधरी जो भूमाफिया है, जिसके मतलब भूमाफिया है और उस पर कई धाराएँ पहले भी कई मुकदमे हैं, उसके साथ खड़ा है जी। पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है, पुलिस ने हमारा सहयोग करा, ईमानदारी की बात रखी। पिछली बार काम हमारे जो एसपी साहब हैं उन्होंने काम रुकवाया, उनकी ईमानदारी और उनकी कर्तव्य निष्ठा से हमारा काम रुका है। निर्माण जो चल रहा है, निर्माण चल रहा है, अब निर्माण इस टाइम चल रहा है और ये निर्माण जो है सबको गुमराह करके पुलिस प्रोटेक्शन में जैसा अखबार में लिखवाया था उसके आधार पर इन्होंने काम चला रखा है। कितनी प्रॉपर्टी है वो, कितनी हमारे बच्चों की लगभग, मैं एक एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 1600-1700 गज जमीन है जिसमें। लखनऊ भी गए थे? लखनऊ गया था जी, वहाँ मुख्यमंत्री जी के सचिव को हम वो कराई आए जी, उस दिन मुख्यमंत्री जी बैठे नहीं थे, वो रिसीव कराई आए थे, फिर विधायक जी गए हैं, वो अपनी बात रखा है। अच्छा, इसके पीछे किसी बड़े नेता का भी हाथ है क्या? इसमें बड़े नेता का तो मैं नहीं बता सकता जी, या मुझे जानकारी नहीं है सही, क्योंकि जब तक सही जानकारी ना हो तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो भाजपा नेता है वो हमारे सांसद महोदय का बहुत करीबी है, ऐसा मानना जाता है। मैं कंफर्म नहीं है कि वो उनके नज़दीक इस प्रकरण में भी है कि नहीं, लेकिन मानते हैं लोग वो उनका आदमी है। तो क्या अधिकारी क्या संलिप्तता है? अधिकारी तो अगर संलिप्तता नहीं है तो इस बच्चे की ज़मीन भी बतानी चाहिए जी अधिकारी को। अधिकारी उसका कब्जा करा रहे हैं, सह खातेदार मान रहे हैं, इसको ज़मीन नहीं दे रहे जी। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो अगला कदम क्या होगा? बा हम तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांग लेंगे जी, अगर नहीं हुई तो ये बच्चे क्या करेंगे जी। ध्रुव चौहान नाम है। कौन सी कक्षा पढ़ते हैं आप? ये भी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम। प्रॉपर्टी कब्जा रखी है जी, 1600-1700 गज प्रॉपर्टी है हमारी। कई बार भी पहले काम चल रहा था वहाँ,
काम रुका भी, एसपी सर ने रुकवाया था। फिर अखबार में आ गया कि उसकी ज़मीन है, रिपोर्ट में साफ बता रहे हैं कि हमारी भी है, पर कुछ हो नहीं रहा। पुलिस प्रोटेक्शन में काम चल रहा है। जो उनके गनर है ना सर, वो गनर भी जो है अधिकारी के अवैध आश्वासन तरीके दे से रहे उनके साथ लिप्त है। अधिकारी के आसपास आश्वासन तो जी कुछ भी नहीं है अभी। पीछे मंत्री भी आए थे, अब मंत्री जी से भी आपने गुहार लगाई थी। लखनऊ भी गए थे जी, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वो सब मुख्यमंत्री जी थे। विधायक जी कलेक्ट्रेट में आप धरने पर बैठे थे, जानना चाहेंगे समस्या क्या थी? नहीं, मैं धरने पे नहीं बैठा था। मेरे क्षेत्र के लोग, काफ़ी लोग आए हुए थे और वो बैठे हुए थे, तो एज ए जनप्रतिनिधि मैं उनके बीच का आदमी हूँ, तो मैं उनके साथ बैठ गया। भाई समस्या बताओ अपनी, क्या समस्या है। तो उनकी समस्या थी, बच्चे थे वो उनका आरोप था कि उनकी ज़मीन पे कोई अवैध कब्जा, एक जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, तो उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। तो हमने सारी उनकी मीटिंग डीएम साहब से बैठ के करवा दी है, तो बहुत चीज़ें हल हुई हैं। डीएम साहब ने उसमें जांच बैठा दी है, तो उसका जल्दी जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उसका निस्तारण होगा। पीड़ित परिजनों की काफ़ी समय से समस्याएं थी ये परिवार हाँ की। हाँ क्या अभी इन्हें आश्वस्त किया गया? हाँ बिल्कुल, अभी इनकी डीएम जिलाधिकारी महोदय से इनकी वार्ता करवा दी गई है, और जितने भी बिंदु आए हैं निकल के उनके सबके ऊपर जांच मतलब इसमें तय कर दी गई है। तो अब यही है, जांच के बाद जो है क्योंकि काफ़ी लंबा एक इशू है, कितने खातेदारक हैं, कितने सह खातेदारक हैं, तो ये सारे इशू हैं टेक्निकल, तो उन पर बात हो के एक कमेटी बना दी है, तो बात करते रहेंगे जिलाधिकारी महोदय से। इनका आरोप है, ये भूमाफिया कौन है? ये बीजेपी का बता रही है तो? नहीं, अब देखो बीजेपी का कोई, उस पर कोई बीजेपी का पद तो है नहीं, उस पर मुकदमे काफ़ी हैं, 8-9 मुकदमे हैं, 420 का मुकदमा भी अभी दर्ज हुआ था, तो उस तरह का है। तो वो अगर ये कर रहा है तो वो जांच में आ जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीड़ित को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। थैंक यू। वो साथ पर मिले थे और उनका आरोप था कि भूमाफिया ने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। क्या था ये? देखिए, माननीय विधायक जी ने और समाज के कुछ अन्य लोगों ने एक शिकायत की है, जिसमें कुछ लोगों की जो खतौनी पर नाम है उसके अनुसार उनका कब्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। बेसिकली शेयर का इशू है, किसका कितना शेयर है, उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके बारे में सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है कि किस प्रकार से उसमें क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, उनका किस प्रकार से पालन करना है, और इसमें पूरी एक जांच कराई जा रही है। एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, उसने एक प्रारंभिक जांच करना शुरू कर दिया है। जांच में जो भी निकल के आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। निर्माण चल रहा है, निर्माण जो बताया गया है उस पर हम लोग नियम संगत कार्रवाई कर रहे हैं।